हेलो फ्रेंड्स। आज के अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग किसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ऑन या ऑफ कैसे कर सकते हैं ये सीखेंगे। जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, मेरे पास यहाँ पर दो रेडियो बटन है। अभी के लिए ये ऑन पे टिक है और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जितने भी ब्रेक्स की लाइन आइटम्स हैं ये सारी की सारी हाईलाइटेड है। अगर मैं यहाँ से अपना सिलेक्शन कुछ और चेंज करता हूँ, लेट सपोज कि मैं सर्विसेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अब जितनी भी सर्विसेज से रिलेटेड लाइन आइटम्स हैं ये सारी की सारी हाईलाइट हो गई है। लेकिन इन केस मैं चाहता हूँ कि मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग ना देखना चाहूँ, तो मैं अगर यहाँ ऑफ पे क्लिक कर देता हूँ तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से हट गई है। ये ट्रिक किस तरीके से काम कर रही है स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन है और आप मेरे YouTube चैनल नवीन टमटा एम एक्सेल VBA को देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये रिपोर्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, ऐसी ही एक और रिपोर्ट मैं यहाँ पर बना के रख चुका हूँ। तो इसमें अभी तक की कोई ट्रिक नहीं काम कर रही है। तो देखिए इस चीज़ को हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले गाइस मैं इस रिपोर्ट के बेसिस पर यहाँ पर ग्रिड लाइन को ऑफ कर दूंगा, और ग्रिड लाइन को ऑफ करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इस व्यू टैब में जाकर ग्रिड लाइन को ऑफ करना है। उसके बाद आप ये जितने भी आइटम्स हैं इन सबको कॉपी कर लीजिए, मतलब जिसके बेसिस पर आपको रिपोर्ट अपनी दिखानी है। जैसे मैंने अभी आइटम्स के बेसिस पर दिखाना है, आप चाहें तो स्टेट के बेसिस पर दिखा सकते थे। मैंने एक और शीट यहाँ पर ऐड कर ली है और इस शीट के अंदर जाके मैंने ये सारे आइटम्स को पेस्ट करके इस डेटा टैब में जाके यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट कर दिया गाइस। ये रिमूव डुप्लीकेट है, ओके। तो मेरे पास जो यूनिक वैल्यू रह गई हैं वो ये 4 वैल्यूज रह गई। अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ ऊपर जाके इसी डेटा टैब में, ये नीचे मेरे पास कंडीशनल डेटा वैलिडेशन का एक टैब होता है, इस डेटा वैलिडेशन में आके आई विल सिलेक्ट लिस्ट एंड देन यहाँ पर आके जो भी हमने यूनिक वैल्यूज यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट करके निकाली थी इनको इसके अंदर स्टोर करा लूँगा। तो लाइक अब ये ब्रेक्स कहता है। इसके बाद गाइस हम लोग क्या करेंगे, आप चाहें तो एक समरी यहाँ पर दिखा सकते हैं। जैसे अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ब्रेक्स के अंदर जो टोटल रेवेन्यू है इन रुपीज ये वाला वो कितना है, तो वी विल यूज वन फंक्शन हियर विच इज सम इफ। सम इफ के अंदर सबसे पहले मुझे रेंज बोलता है। रेंज मीन्स कि इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया की रेंज कहाँ पर है, तो वो रेंज गाइस हमारी ये है। आई विल फिक्स दिस। देन अब सिंटैक्स बोलता है क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया हमारा ये ब्रेक्स हो जाएगा। एंड देन सम की रेंज पूछ रहा है तो सम की रेंज हमारी ये हो जाएगी। एंड रिमेंबर आई हैव फिक्स्ड एवरीथिंग, हिट एंटर एंड आई विल सिंपली चेंज दिस टू सो दैट ये जो भी है करेंसी नजर आए। चलिए गाइस ये काम हम करा चुके हैं। अब सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर 2 रेडियो बटन लेने हैं। और रेडियो बटन लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास ये डेवलपर टैब ना गाइस इनेबल होना चाहिए। अगर ये डेवलपर टैब इनेबल नहीं है तो आप रेडियो बटन यहाँ पर नहीं इंसर्ट करा सकते हैं, क्योंकि मैं ऑफिस 365 वर्जन यूज कर रहा हूँ। एंड आई होप कि 2016 के बाद के जो भी वर्जन्स हैं उसमें ज़्यादातर लोग माइग्रेट हो चुके हैं। तो वैसे मैं आपको बताऊंगा कि 2016 है उससे पीछे के वर्जन में आपको ये डेवलपर टैब कहाँ पर मिलेगा और उसके बाद के वर्जन्स में कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए 2007 की अगर हम बात करें तो आप ये फाइल में आ जाइए। फाइल में आने के बाद सबसे नीचे यहाँ ऑप्शंस होता है, तो ऑप्शंस में ये जो जर्नल है, अगर आप 2007 यूज कर रहे हैं, अभी भी कई लोग जैसे 2007 यूज करते हैं, तो इस जर्नल ऑप्शन में ही यहीं कहीं आपको डेवलपर टैब नजर आ जाता है। लेकिन उसके बाद के जो भी वर्जन्स हैं उसके लिए गाइस आपको यहाँ पर ये कस्टमाइज रिबन में आना होगा। और कस्टमाइज रिबन में बिल्कुल राइट हैंड साइड में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये डेवलपर टैब होता है। बाय डिफॉल्ट ये अनटिक होता है, तो आप इसको टिक कर लीजिए और टिक करने के बाद ओके करते हैं तो ये यहाँ पर शो होने लग जाता है। अब आप इस पे आइए और इस पर आने के बाद यहाँ पर एक ब्रीफ केस बना होता है जिसको कि इंसर्ट बोला जाता है। इंसर्ट पे आइए।
तो गाइस देखिए, जैसा कि अभी हम लोग एक्सेल पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, फॉर्म कंट्रोल और एक्टिव एक्स कंट्रोल। तो एज ऑफ नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्टिव एक्स कंट्रोल बिकॉज ऑल दीज आइकन्स आर रिलेटेड टू VBA। हम एक्सेल की बात कर रहे हैं। इवन दो ये जो भी इसके अंदर आइकन्स हैं ये काफी सिमिलर नजर आते हैं, लेकिन ये वाले जो हैं ये VBA से रिलेटेड होते हैं और ये एक्सेल से रिलेटेड होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन बटन ले रहा हूँ इस तरीके से, और इस ऑप्शन बटन को गाइस मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ लाइक दिस। अब हमने ऑप्शन बटन ले लिया, आप इसको रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करने के लिए आपको क्या करना होगा, राइट क्लिक कीजिए एंड एडिट टेक्स्ट। यहाँ पर आके जैसे मैंने इसका नाम दे दिया ऑन। अगेन यहाँ पर जाके एक और रेडियो बटन ले लीजिए और इस रेडियो बटन को भी यहाँ पर प्लेस करके एडिट टेक्स्ट में जाके इसका नाम चेंज कर दीजिए ऑफ। तो अब आपके पास दो रेडियो बटन्स हैं, इनको अलाइन कर लीजिए थ्रू कर्सर कीज। अब ये ऑन और ऑफ हो गए हैं गाइस। तो ये रेडियो बटन्स किस तरीके से काम करते हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है गाइस। क्लिक करके इसके फॉर्म कंट्रोल, यहाँ पर एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, फॉर्म कंट्रोल में आ जाइए और ये बाय डिफॉल्ट अनचेक्ड होता है। तो आप चेक्ड के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सेल लिंक में क्लिक करके यहाँ I1 पे या फिर जो भी सेल में आप लिंक कराना चाहते हैं वहां पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट ये इसको बोलता है 1। ऐसे ही गाइज आपने यहाँ पर भी फॉर्म कंट्रोल में आना है और इस I1 को चेंज करके आपने कर देना गाइज J1 और J1 पर आके इसको ओके कर दीजिए। सॉरी ये अनटिक रह गया था आई गेस, तो इसको चेक पे होना चाहिए। तो ये भी मतलब ध्यान रखिएगा कि अनचेक नहीं, इसको चेक पर होना चाहिए। तो ओके, तो देखिए अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये तो बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा, लेकिन इस पे क्लिक करते हैं तो 2 हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये 1 हो जाता है। तो यहाँ पर हमने एक लॉजिक चलाना है। लॉजिक क्या बोलेगा, देखिए अगर आप इस पे टिक करते हैं तो ऑफ हो जाता है। ऑफ का मतलब कितना है, 2। तो यानी कि मैं इसको बोलना चाहता हूँ इफ दिस इक्वल्स टू 1 या दिस डज नॉट इक्वल टू 1। अगर ये 1 नहीं है तो क्या होना चाहिए, तो वहां पर इसको ये बोलना चाहिए कि ये ऑफ है, एल्स ऑन है। तो बंद करते हैं। तो देखिए एज ऑफ नाउ ये 2 है तो ये इसको बोलता है ऑफ। अगर मैं इस पे टिक करता हूं तो इसको बोलता है ऑन। तो दिस इज परफेक्टली वर्किंग। अब हमारा आगे का काम स्टार्ट होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग से रिलेटेड। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से काम करेगी गाइस, आप लोगों ने ये जितना भी डेटा है इसको सिलेक्ट कर लीजिए यहां से लेके यहां तक की नीचे, और आप आ जाइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के लिए गाइस शॉर्टकट कमांड होती है Alt+O+D, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बोल देता हूँ कि हमने किस तरीके से करना है। तो आप मैनेज रूल्स में आ जाइए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद मैनेज रूल्स, और इस मैनेज रूल्स में न्यू रूल्स पे आइए और यहाँ पर लिखा हुआ है यूज द फॉर्मूला टू डिटरमिन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब हमने गाइस यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करना है जो कि एंड फंक्शन होता है। एंड फंक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें हमारी जितने भी क्राइटेरिया हम आर्गुमेंट पास करेंगे वो सारे मीट होने चाहिए। तो मैं बोलना चाहता हूँ एंड, मतलब इक्वल टू का साइन देके आप एंड लगाइए, एक पैरेंथेसिस स्टार्ट कीजिए और जिसके बेसिस पर आप लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो हमारी आइटम्स हैं वो डी कॉलम में, तो मैं सबसे पहले जो हमारा डी कॉलम है इसी को ही इस पे क्लिक कर लूंगा इस तरीके से। क्लिक करने के बाद ये बोलता है D3। यहाँ पर आपने 3 बार F4 की को प्रेस करना है गाइस। रिमेंबर, मैं फिर से बोल रहा हूँ 3 बार आपको F4 की को प्रेस करना है लाइक दिस 1 2 3 1 2 3, सो दैट कि आपका जो डॉलर है वो बिल्कुल इनिशियल में आ जाए सबसे पहले, और बाकी आपका कॉलम फ्री रहना चाहिए। मतलब कॉलम आपका फिक्स हो जाना चाहिए, रो आपकी फ्री रहनी चाहिए। अब ये काम करने के बाद आप बोलिए इक्वल टू दिस, इस पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका अगला काम है, जब आप ये करा चुके हैं इसके बाद आप क्लिक कीजिए यहाँ पर K1 पे और ये बोलिए कि K1 की वैल्यू अगर ऑन होती है, यानी कि अगर वहां पर ऑन लिखा होता है लाइक दिस, तो क्या होना चाहिए गाइस। तो उस केस में आप लोगों ने पैरेंथेसिस को क्लोज कीजिए और यहाँ पर फॉर्मेट में आ जाइए।
फॉर्मेट में आने के बाद आप बोल दीजिए जो भी कलर आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं। लेट्स से मैं बोलना चाहता हूँ कि वो कुछ इस कलर में हाईलाइट हो जाए, और उसके बाद आप इसको ओके ओके एंड ओके कर दीजिए। तो देखिए ये इस टाइम पर हमारी ब्रेक सिलेक्टेड है, तो ब्रेक से रिलेटेड यहाँ पर जितनी भी लाइन आइटम्स हैं सारी की सारी हमारी हाईलाइट हो गई। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो देखिए ये यहाँ पर ऑफ हो गया, और ऑफ के बेसिस पर यहाँ पर जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो अपने आप ही हट गई है। आप इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन हो गया। अब हमारा अगला काम क्या होना चाहिए कि ये जो हमने यहाँ पर ट्रिक लगाई है ये ट्रिक नजर नहीं आनी चाहिए, तो आप इसको सिंपली यहाँ से वाइट कर दीजिए। अब गाइस ये आपकी रिपोर्ट बिल्कुल तैयार हो गई है। अब आप यहाँ पर जो भी सिलेक्शन करते हैं, जैसे क्लच, तो ये क्लच से रिलेटेड लाइन आइटम्स हैं। अगर आप सर्विसेज देखते हैं तो ये सर्विसेज से रिलेटेड है, और अगर आप इनको ऑफ करना चाहते हैं तो आप इनको इस तरीके से ऑफ भी कर सकते हैं गाइस। तो ये एक इंटरेक्टिव रिपोर्ट है। अगर आप इस तरीके की कुछ रिपोर्टिंग अपने ऑफिस में दिखाते हैं तो आई होप कि उसको हाईली अप्रिशिएट किया जाएगा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक की बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।